तो गाइस स्वागत है आपका कोडेक्सी में। तो आज हम करने जा रहे हैं रिकर्जन। और रिकर्जन की मदद से हम क्या करेंगे, 1 to n तक का सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कोड है पूरा, इसको हम पूरा अच्छे से ट्राई रन करने वाले हैं। देखो ये विदाउट पैरामीटराइज्ड वाला फॉर्म है। जो पैरामीटर से सम निकलता है ना, वो तो इजीली निकल जाता है, पर इससे थोड़ी मुश्किल होती है। तो देखो ये मेन फंक्शन है अपना, ये जो रेड पार्ट में लिखा हुआ है ये रिकर्जन है। तो ये कैसे हो रहा है, तो मेन फंक्शन से हमने देखो सम को n में कॉल कर दिया और हम इसको 5 ले रहे हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे ले रहे हैं कि n इक्वल टू हमारा 5 है। तो अब जब जब ये जाएगा ऊपर, तो n इक्वल टू 1 तो नहीं है, 5 है ना। इधर पे क्या है, n इक्वल टू 5 है। तो रिटर्न रिटर्न में चले जाएगा ये वापस से। ये कहाँ चले जाएगा, रिटर्न में गया 5 प्लस में फिर से यहाँ पे सम एक फंक्शन आ चुका है 5 माइनस 1 जो कि 4 हो चुका है। तो इसके लिए क्या है, n इक्वल टू 4 है, समझ रहे हो। और ये रिटर्न स्टेटमेंट अभी एंड नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता है, पर ये अभी आगे चले गया है, ये इधर से आगे चले गया। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, सम 4 आगे चले गया क्योंकि अब सम और 4 यहाँ पे आ चुका है। तो अब n इक्वल टू 1 है, नहीं n इक्वल टू 4 है। तो रिटर्न फिर से अब एक और रिटर्न आ चुका है, तो एक और रिटर्न लिख देते हैं हम। तो रिटर्न में क्या आया है इस बार, 4 प्लस सम ऑफ 3, सम ऑफ 4 माइनस 1 जो कि होता है 3। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो चुका है, 3 हो चुका है। तो क्या n इक्वल टू 1 है। अब देखो ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट भी अपना एंड नहीं हुआ है अभी, है ना। रिटर्न स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ क्योंकि 4 तो हमें पता है, पर इसकी वैल्यू नहीं पता हमको। तो n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 है तो 1 तो नहीं है। तो अब एक और रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी इसके बाद हमारी, इसके लिए, है ना। क्या आएगी रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 3 प्लस सम ऑफ 3 माइनस 1, सम ऑफ 3 माइनस 1 जो कि होता है 2। तो 2 आ गया है यहाँ पे हमारा अब, है ना। तो अब देखो इसके लिए n क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। और ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट भी अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि ये तो पता है पर ये नहीं पता अपने को, है ना। और n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 1 है नहीं है, तो फिर से अगली रिटर्न स्टेटमेंट खुल जाएगी इसके लिए। इसके लिए भी एक और रिटर्न स्टेटमेंट खुल चुकी है, तो खुली तो है। और इसका क्या आएगा, 2 प्लस में सम ऑफ 2 माइनस 1 जो कि 1 होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी अपनी एंड नहीं हुई है, अब चेक होगा। अब देखो n इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। तो अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे रिटर्न 1 हो जाएगा, यानी कि इसको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इसकी। यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा कि ये 1 है। अब ये 1 है तो 2 प्लस 1 इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट को अपनी वैल्यू मिल जाएगी 3। 2 प्लस 1 3 मिली। तो इसने ये वाला रिटर्न स्टेटमेंट एंड हुआ, और इसको जिसने कॉल किया था, किसने किया था, इसने किया था ना, इसको इसने वैल्यू भेज दी 3, तो इसने इसको वैल्यू भेज दी 3, तो इसको भी अपनी वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको अपनी वैल्यू मिल गई, तो 3 प्लस 3 इस वाले रिटर्न स्टेटमेंट की वैल्यू हो गई 6, और इसको कॉल किसने किया था, इसने किया था, इसके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। और ये वाला भी ख़त्म हो चुका है। अब इसको इसकी वैल्यू भी अब इसको मिल चुकी है, क्योंकि 6 प्लस 4 का होता है 10 होता है ना। और 10, और ये भी रिटर्न स्टेटमेंट इसी हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। और इसको 10 मिला है तो इसको कहाँ भेज देगा, ये 10 को इधर भेज देगा। अब देखो 10 प्लस 5 15 होता है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसको वैल्यू मिल चुकी है। और 15 वैल्यू मिली थी जो कि इसने भेज दी है यहाँ पे मेन फंक्शन में। कहाँ पे, मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में इसने वैल्यू भेज दी है, और यहाँ पे मेन फंक्शन में सी आउट कर दिया है इसको, सम इज़ 15। और इस हिसाब से अपने आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा 15। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।